और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। माना यही जा रहा है कि 8 जून को वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्रिमंडल और 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की है, जिसके बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल एनडीए की हुई बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया है। अब 7 जून को एनडीए की होने वाली बैठक में उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक हुई है। बैठक में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार समेत सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। बैठक में प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से नेता चुन लिया गया है। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनाने के लिए ऐतिहासिक जनादेश मिला है। तो एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये कहा है कि विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम करेंगे। हम भारत के 140 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एनडीए की बैठक के बाद ये ट्वीट किया गया। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम भारत के 140 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे। विकसित भारत के निर्माण की दिशा में हमारा गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, काम करेगा। और प्रधानमंत्री आवास पर हुई एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समेत बड़े नेता शामिल हुए। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सभी छोटे बड़े सहयोगी दलों से बातचीत करेंगे। सरकार बनाने के मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। और एनडीए में शामिल पार्टियां नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके नेताओं ने सहयोग के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद की मांग की है, जबकि इसमें रेल मंत्रालय को प्रायोरिटी पर रखा गया है। जबकि एकनाथ शिंदे गुट ने मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पदों की मांग की है। तो आपको बता दें कि तमाम घटक दलों की तरफ से अब डिमांड्स की भी मांग की जा रही है। माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से 3 मंत्री पद, उसमें से रेल मंत्रालय प्रायोरिटी पर रहने जा रहा है। ये डिमांड उनकी तरफ से रखी गई है। वहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से भी एक डिमांड रखी गई है कि 2 मंत्री जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल हो। ये डिमांड उनकी तरफ से रखी गई है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी उभर कर आई है, लेकिन पूर्ण बहुमत इस बार बीजेपी को नहीं मिला है। इन दोनों पार्टियों की सीटों के बिना एनडीए के लिए बहुमत का आंकड़ा छूना कठिन होगा। यानी 543 सीटों वाली लोकसभा में एनडीए के लिए 272 का आंकड़ा छूना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए जेडीयू और टीडीपी किंग मेकर की भूमिका में आ गए। और इसी के बाद आंध्र प्रदेश और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठी, क्योंकि आंध्र प्रदेश के बाद बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने भी यह मुद्दा उठा दिया और मांग की कि किंग मेकर की भूमिका निभाने वालों को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए। सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। वैसे ये बयान देते समय तेजस्वी यादव ने नीतीश का नाम नहीं लिया और बार बार किंग मेकर शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन ये साफ था कि उनका इशारा नीतीश की ओर ही था, क्योंकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कई सालों से उठ रही है। और तेजस्वी ये तक कह चुके हैं कि विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर वो विरोधियों का भी साथ देंगे। विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर उस राज्य को कई तरह के फायदे मिलते हैं। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्य की केंद्र की योजनाओं में हिस्सेदारी बढ़ जाती है और उन्हें वैसे ही फायदा हो सकता है जैसे कि विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले पूर्वोत्तर के राज्यों को। वैसे कुछ पहाड़ी राज्यों और पूर्वोत्तर के राज्यों जैसे मिजोरम, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मिला क्योंकि इन राज्यों में आबादी बहुत कम होती है, पहाड़ी इलाका होने की वजह से बड़े उद्योग भी नहीं लगाए जा सकते,
इसलिए इन राज्यों के पास खुद के संसाधन भी सीमित होते हैं। नतीजा यह होता है कि इन राज्यों के पास आमदनी का जरिया नहीं बन पाता। और इन्हीं वजहों से केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। लेकिन अब बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों के राज्य भी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, क्योंकि ऐसा होने पर उन्हें केंद्र सरकार से 90% अनुदान यानी आर्थिक सहायता मिलेगी और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। इसमें बीजेपी को 12, जेडीयू को 12, एलजेपी को 5, आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3, लेफ्ट को 2 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। पिछली बार 39 सीटें जीती थी एनडीए गठबंधन ने। इस बार 30 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ से जीती गई हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में भी इस बार सीटें आई हैं। और ऐसे में अब जो घटक दल हैं, खासतौर पर जेडीयू, वो अब निर्णायक की भूमिका निभा रहे हैं और यही वजह है कि अब जेडीयू की तरफ से भी कुछ डिमांड्स जो हैं वो सामने रखी गई। और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जीतन राम मांझी का बड़ा दावा सामने आया है। नरेंद्र मोदी हम लोगों के लिए नेता हैं और हर हाल में नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले तो हम बिहार की जनता और गया की जनता को आप लोगों के माध्यम से शुभकामना और धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और रही बात, हमको आज यहाँ बैठक की कोई सूचना नहीं थी। अभी आते आते हाथ लगी है सूचना कि 3:30 बजे वहाँ बुलाए गए। वैसी परिस्थिति में हम लोग का एजेंडा आज सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हम लोगों का जो फिक्स्ड है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो हम लोग तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी ही हम लोगों के नेता होंगे। और जहाँ तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का सवाल है, हम लोग हर हालत में नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेंगे, साथ। कांग्रेस डोरे डाल रही है नीतीश कुमार के ऊपर। अब कौन क्या कर रहा है उसकी मानसिकता के बारे में हम नहीं कर सकते। आज एक ही फ्लाइट से नीतीश कुमार और तेजस्वी आए, चाचा भतीजा एक साथ बैठे हुए थे, उसको लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई है। कोई अटकलबाजी आप लोगों की बात है। वो कोई भी आदमी एक फ्लाइट में, एक बस में जा सकते हैं, उसमें कोई इसके लिए नहीं है। उन लोगों का भी समर्थन की घोषणा हो चुकी है जदयू के लोगों की। और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का बड़ा दावा सामने आया है नीतीश कुमार पर। उनका पूरा भरोसा है, ये दावा उनकी तरफ से कहा गया और 5 साल तक सरकार का साथ देंगे। मैं समझता हूं कि यही बहुत बड़ा, और इसका क्रेडिट पूरे तौर से एनडीए के कार्यकर्ता, वहां के लोग, हमारे मित्र और सब लोगों को जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तो मैं पूरे छपरा का सांसद हूं। जिन लोगों ने वोट दिया और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनका भी सांसद हूं। तो यही मैं अपील करना चाहूँगा कि अच्छा वातावरण बना रहे और हम लोग बिहार और देश के विकास में लगे रहे। सर, आप जो है सो 2014 में जब जीते थे तो राबड़ी देवी के खिलाफ जीते थे। आज इस बार जब 2024 में जब जीते हैं तो उनकी बेटी के खिलाफ जीते हैं। अब इस पर कोई खास बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन अब शायद एक आधी आदमी उनके परिवार में बचे हुए हैं जिनसे लड़ना बाकी है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सर, अगर सर हम बात करें सर, जिस तरह से सरकार बनाने की बात करें सर, नीतीश कुमार पर डोरे डालने की कोशिश जो है वो अब की जा रही है। नीतीश कुमार बहुत सुलझे हुए आदमी है और नीतीश कुमार पर बिहार के लोगों की बड़ी आस्था है। और इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं है, हम लोग जानते हैं और हम लोगों की बड़ी आस्था उनमें है और उनका नेतृत्व आज भी बहुत सबल है। तो एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। इस बीच दुनिया भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश दिए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति, बांग्लादेश की पीएम, मॉरिशस के पीएम, नेपाल के पीएम और भूटान के राजा, द नीदरलैंड्स के पीएम, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा गया है। इस बीच आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर उन्हें बधाई दी है। और शपथ ग्रहण के शाही मेहमान कौन रहने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ लेने जा रहे हैं, यानी कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस बीच आपको बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के पीएम, नेपाल के पीएम, मॉरिशस के पीएम और भूटान के राजा को निमंत्रण भेजा गया है। ये वो तमाम शाही मेहमान होंगे जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए इन्हें न्योता भेजा गया है।
2012 में नीतीश ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर आई केंद्र की रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंकने की मांग तक कर डाली थी। इसके अलावा नीतीश का वो बयान भी खूब चर्चा में आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर पैर में एक ही नंबर का जूता नहीं आता, और यह बयान उन्होंने राज्यों को विशेष राज्य के दर्जे के लिए रखी गई शर्तों पर सवाल उठाते हुए दिया था। क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया था कि वो विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले राज्यों को आर्थिक मदद तो दे सकते हैं, लेकिन उन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। और इसी वजह से केंद्र सरकार बिहार और आंध्र जैसे राज्यों की विशेष राज्य के दर्जे की मांग ठुकरा चुकी है, जिसके विरोध में नीतीश ने आवाज उठाई थी और कहा था कि हर पैर में एक ही नंबर का जूता नहीं आता। पिछले साल वो इस पर मुहिम भी छेड़ने वाले थे। लेकिन पेच यह है कि बिहार और आंध्र दोनों को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली मांग को पहले ही ठुकराया जा चुका है। और लोकसभा के नतीजे आने के बाद वो और चंद्रबाबू नायडू किंग मेकर की भूमिका में आ गए, क्योंकि 543 सीटों वाली लोकसभा में जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसद हैं, और इन दोनों के बिना बीजेपी के लिए बहुमत के आंकड़े यानी 272 तक पहुंचना मुश्किल है। और सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी। बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। जानकारी मिल पा रही है कि एनडीए के सांसदों के साथ बैठक के बाद राष्ट्रपति से सभी सहयोगी दल मिलेंगे और संभवतः 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई थी, इसमें एनडीए का नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है। अब संसदीय दल की बैठक होगी, 7 जून को होगी, और माना यही जा रहा है कि इसी दिन सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और न्यूज 18 इंडिया से बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर लेकर जाएंगे। बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा एक है। शिवसेना चौथे नंबर का सबसे बड़ा पक्ष है, और महाराष्ट्र में जो चुनाव के नतीजे आए उसमें देखिए हम देख रहे हैं कि शिवसेना का स्ट्राइक रेट जो है वो सबसे अच्छा है। इस बारे में आप एनडीए में भी आदरणीय चंद्रबाबू जी, नीतीश कुमार जी, उसके बाद शिवसेना है। ये भी हमारे लिए बड़ी बात है, और हमारे तो विचारधारा एक ही है भाजपा और शिवसेना की। हम बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से उनके साथ है और विचारधारा एक है, और इसलिए आज हमने उनको समर्थन दिया है। और देखिए इसमें हमारे जो महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट है, इसमें उबाठा ने 13 सीटें हमने सामने लड़े, हम 7 हम जीते, 6 उन्होंने जीती है। इसमें हमारा स्ट्राइक रेट 46% है, उनसे ज्यादा वोट हमें मिले हैं। महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव नतीजों में बीजेपी और एनडीए को लगे झटके के बाद देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। वो महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और फडणवीस ने इसी पद को छोड़ने और राज्य में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए काम करने की बात कही। और देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद दिया। उस बैठक में एक रोज पहले आए लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन किया गया, और इसी के बाद फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के अच्छा प्रदर्शन न कर पाने की जिम्मेदारी ली और उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। मी भारतीय जनता पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला ही विनंती करणार आहे की त्यांनी मला सरकारमधनं मोकळं करावं। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश इसलिए की क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ साथ एनडीए में शामिल शिवसेना के शिंदे गुट और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को भी मुंह की खानी पड़ी। यही वजह रही कि राज्य में एनडीए को भारी नुकसान पहुंचा और पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले उनकी सीटों का आंकड़ा आधे से भी कम हो गया, क्योंकि एक रोज पहले आए नतीजों में एनडीए को महाराष्ट्र की 48 सीटों में 17 पर ही जीत मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसने 41 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया था। हालांकि तब शिवसेना दो फाड़ नहीं हुई थी और उसने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव से करीब साल भर पहले विपक्षी गठबंधन की नींव रखने वाले नेता नीतीश कुमार ही थे। हालांकि लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन को झटका देते हुए एनडीए में शामिल हो गए थे, जिसकी वजह से बिहार में आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई थी और तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम के पद से हाथ धोना पड़ा था। इसके बावजूद तेजस्वी यादव ने पूरे चुनाव में नीतीश कुमार पर हमले नहीं किए। उनका पूरा चुनाव प्रचार केंद्र सरकार के खिलाफ
और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही टिका रहा। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हुई बहस में भी तेजस्वी ने नीतीश कुमार के बारे में बोलते हुए काफी सधी हुई भाषा का इस्तेमाल किया था। विधानसभा में तेजस्वी का वो बयान इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। सूत्रों के मुताबिक चुनावी नतीजों के बाद से ही विपक्षी गठबंधन ने नीतीश कुमार से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। एनडीए की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया है। अब संसदीय दल की बैठक होगी जिसमें उन्हें संसदीय दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। इसके बाद मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। ऐसे पीएम के नाम पहले से कई चुनावी रिकॉर्ड पहले ही बन चुके हैं। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्हें सत्ता से बाहर करने का विपक्ष का ख्वाब इस बार भी अधूरा रह जाएगा। एनडीए के 2 दल के नेता नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द से जल्द सरकार बनाने की भी अपील कर दी है, जबकि पीएम मोदी को एनडीए का नेता भी चुन लिया गया है। सरकार तो बनेगी ही। How can we contest elections if you are not a part of NDA? 3 parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर एक नया रिकॉर्ड बना लेंगे। पीएम मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आजादी के बाद लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले वो तीसरे व्यक्ति होंगे। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम था। ऐसे नरेंद्र मोदी के नाम कई संसदीय और प्रशासनिक रिकॉर्ड भी हैं। वो बिना विधानसभा का कोई चुनाव पहले लड़े हुए सीधे गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। 1960 में गुजरात की स्थापना के बाद से वो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे जिसने लगातार 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब पौने 13 साल तक लगातार वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और वहां से सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। पीएम मोदी गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। लगातार 3 विधानसभा चुनाव बीजेपी को जिताने का रिकॉर्ड भी बनाया। गुजरात में रिकॉर्ड बनाने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी अगुवाई में बीजेपी और एनडीए ने लगातार 3 बार लोकसभा का चुनाव जीता। नेहरू और मनमोहन सिंह के अलावा मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 5 साल के 2 टर्म पूरे किए हैं और गैर कांग्रेसी नेता में सिर्फ मोदी के नाम ये रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही बीजेपी ने अपने 44 साल पुराने इतिहास में अपनी 3 बड़ी जीत हासिल की है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई। इससे पहले 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी ने 1996, 1998 और 1999 में सरकार बनाई, लेकिन तब एनडीए के सहयोगियों पर भरोसा करना पड़ा। 2024 की यह जीत बीजेपी के इतिहास के लिहाज से तीसरी बड़ी जीत है और ये कीर्तिमान भी मोदी के सर ही है। नीतीश कुमार की पार्टी ने एनडीए का साथ छोड़ने की किसी भी संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। यहां तक कि दिल्ली में प्रधानमंत्री के घर पर हुई एनडीए की बैठक में भी नीतीश कुमार शामिल हुए और एनडीए को समर्थन का ऐलान किया। सरकार तो बनेगी ही। हालांकि तेजस्वी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठाकर नीतीश की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने किंग मेकर शब्द का इस्तेमाल कर सीधे नीतीश को घेरने की कोशिश की। बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए।
सूत्रों से आई खबरों के मुताबिक एनडीए की बैठक में पहुंचे नीतीश कुमार ने अपनी शर्तें भी बीजेपी को बता दी। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लिए 3 मंत्री पदों की मांग रखी। सूत्रों के मुताबिक इन 3 मंत्रालयों में नीतीश कुमार रेल मंत्रालय भी चाहते हैं। नतीजे आने के बाद एनडीए ने सरकार बनाने की भी कवायद तेज कर दी। सुबह से ही एनडीए गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया। नतीजों के बाद जिन 2 दलों पर सबसे ज्यादा नजर है, उनके मुखिया चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आए और एनडीए की बैठक में शामिल भी हुए। बैठक में प्रधानमंत्री की दाहिनी तरफ नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठे दिखे, तो दूसरी यानी बाईं तरफ पहले चंद्रबाबू नायडू बैठे नजर आए और उनके ठीक बगल में नीतीश कुमार थे। मतलब गठबंधन में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीट लाने वाले चंद्रबाबू नायडू को पीएम के ठीक बराबर जगह मिली और नीतीश कुमार को उनके बाद। प्रधानमंत्री कभी चंद्रबाबू नायडू से हंसकर बात करते तो कभी नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार भी मुस्कुराकर प्रधानमंत्री से बातचीत करते रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नीतीश कुमार ने यह बोल दिया कि वो मजबूती से एनडीए के साथ हैं और सरकार बनाने में देरी नहीं करनी चाहिए। बैठक के बाद एनडीए के सभी नेताओं की एक ग्रुप फोटो भी सामने आई। इस तस्वीर में भी प्रधानमंत्री के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार खड़े दिखे। एक रोज पहले आए नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि दोनों की ही भूमिका सरकार बनाने में बेहद अहम रहने वाली है। एक रोज पहले तो सूत्रों के मुताबिक ये खबर तक आ गई थी कि विपक्षी गठबंधन भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के संपर्क में है, लेकिन बैठक की तस्वीरों के जरिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से नजदीकी सामने आई।